आईसीएसई, सीबीएसई या आईसीएसई या सीबीएसई, ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो आज क्लास 10th आईसीएसई के 2020 स्टूडेंट्स के सबके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया 10th तो हो गई, 10th का रिजल्ट भी आ जाएगा, अब मुझे 11th में आईएससी में एडमिशन लेना चाहिए या सीबीएसई में लेना चाहिए, अपना स्कूल छोड़ना चाहिए या फिर किसी नए स्कूल में जाना चाहिए या अपने स्कूल में जाना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं सभी के दिमाग में और सभी को परेशान करने वाले हैं। तो मैं अजय चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बीइंग ब्रिलियंट पे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालों का थोड़ा बहुत जवाब मैं दे पाऊं, मैं अपने विचार आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं। फिर आप चूज करिएगा, सोचिएगा कि आपको सीबीएसई में जाना है या फिर आपको आईएससी की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ आपको कि मेरे हिसाब से अगर आप एक आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्कूल नहीं छोड़िए। ठीक है, आप केवल क्या रहिए, आप आईएससी के अंदर रहिए, वहां से अपनी 12th अपीयर करिए, चाहे आप साइंस से करें, चाहे कॉमर्स से करें, चाहे ह्यूमैनिटी से करें, वो आपकी चॉइस है। रीजन मैं देने वाला हूँ। देखिए मेरे हिसाब से पहला रीजन क्या था, सिलेबस। सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, जो सीबीएसई का सिलेबस है एग्जैक्टली सेम सिलेबस आपका आईएससी के अंदर, सेम फिजिक्स है, सेम केमिस्ट्री, सेम मैथ्स है, सेम बायो है, सेम अकाउंट्स है, थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर आगे पीछे हो जाएगा 11th का 12th में, 12th का 11th में हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक डिफरेंस है जिसका नाम है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है, जो अगर आप आईएससी की बात करते हैं, आईएससी की इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश है, वो ज्यादा आपको मतलब नॉर्मली पढ़ाएगी, आपको डिटेल में बहुत सारी इंग्लिश है, ग्रामर भी बहुत अच्छी प्रॉपर्ली पढ़ाएगी। सीबीएसई में इतना नहीं हो पाएगा। तो भैया अगर आपको इंग्लिश पसंद नहीं है तो फिर आप बिल्कुल आईएससी से भाग सकते हो सीबीएसई की तरफ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो फिर आप क्या कहाँ रह सकते हो, सीधा आईएससी में रहिए। ठीक है, इसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम किस तरह का होता है, तो एग्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन पेपर बनते हैं सीबीएसई के बोर्ड के लिए भी और सेम टाइप क्वेश्चन पेपर बनते हैं आईएससी के बोर्ड के लिए भी, तो वहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, लोग कहते हैं कि यार सीबीएसई में तो कंटेंट बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, आईएससी में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आईएससी की खुद की बुकें जो स्कूल के अंदर लगी हुई हैं वो इतनी बेटर है, आपको अलग से कोई रेफरेंस बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती आपको बिना मतलब बुकों को इकट्ठा करने का फायदा क्या है। तो वहां भी आपका आईएससी किसी भी तरीके से सीबीएसई से पीछे नहीं रहता। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, अगर आपके कैलकुलेशंस इशू है, अगर आपको मतलब कैलकुलेशंस करने में इशू आते हैं तो आईएससी आपको प्रोवाइड कराता है कैलकुलेटर। तो ये भी एक उनका फंडा है, वो कहते हैं कि हम कंसेप्ट सिखाएंगे, आप कंसेप्ट सीखिए, कैलकुलेशन पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। लेकिन मैं यहाँ आपसे कहता हूँ ये एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है आईएससी के साथ, क्योंकि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, जैसे मान लो आप नीट देने वाले हो, आप आईआईटी देने वाले हो, तो उन एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आपके साथ थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। तो अगर आप आईएससी ऑप्ट करते हैं तो कैलकुलेटर को अपनी आदत मत बना लेना, ठीक है, उसका यूज करना, लेकिन अपनी आदत मत बना लेना कि आपके बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस ना हो। इसके अलावा देखो मैं एक और रीजन जो आपको देना चाहूँ कि आप क्यों आईएससी में रहें। आप अपना स्कूल ना छोड़ें, जिस स्कूल में आपका वजूद है, आपको लोग जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको टीचर्स जानते हैं, आप एकदम से अलग एनवायरनमेंट में जाएंगे, हो सकता है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो, आपको कोई पहचान ना पाए, आपको 2 साल लगे जब तक साल ही खत्म हो जाएगा, स्कूल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप मेरे हिसाब से अपने स्कूल में रहें। इसके अलावा देखो आप ये सोचेंगे कि मतलब एक वो अंकल आते हैं, कई बार सबके घरों पे आते हैं, वो बताते हैं कि भैया हमें आईएससी में क्यों नहीं रहना चाहिए। वो बताते हैं कि 5% मार्क्स कट जाएंगे, कभी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे तो बता देना उन अंकल को ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप परसेंट ऑब्टेन करेंगे एक्जेक्टली सेम परसेंट आपकी काउंट की जाएगी, कोई 5% डिडक्शंस कहीं भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी के साथ एंड करता हूं कि देखिए मेरे हिसाब से अगर आप आईसीएसई स्टूडेंट है तो आप आईएससी ही ऑप्ट करिए, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है तो आप सीबीएसई ऑप्ट करिए, क्योंकि आपको उस एनवायरनमेंट में जीना आता है, उस एनवायरनमेंट में पढ़ना आता है। अगर आप आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि आपके स्कूल में किस तरह से एनवायरनमेंट, आप टीचर्स को जानते हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल वहां फील करेंगे, रेदर देन कि आप एक नए बोर्ड में जाएं, नए स्कूल में जाएं, नए एनवायरनमेंट में आपको ढालें। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ भी कहिए, आपको पता है आईएससी का पढ़ने का एक अलग ही स्वैग होता है, एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, एक अलग ही मजा होता है। तो क्यों बिना मतलब उस मजे को छोड़ना चाह रहे हो आप, क्यों बिना मतलब सीबीएसई में जा रहे हो। कुछ लोग तो ये कह के जाते हैं कि भैया सीबीएसई में कम रूल्स होते हैं, आईएससी के अंदर ज्यादा रूल्स होते हैं स्कूल्स के अंदर। तो देखिए रूल्स जहां होते हैं वहीं तोड़ने में मजा आएगा, इसलिए इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। तो आप चूज करिए आपको सीबीएसई जाना है या आईसीएसई जाना है। थैंक यू।